नमस्कार। हमारे राष्ट्रगीत वंदे मातरम को लेकर हाल ही में एक बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। भारत के गृह मंत्रालय ने एक ऐसी घोषणा की है जिससे पहली बार, जी हां, पहली बार हमारे राष्ट्रगीत के लिए फॉर्मल और कानूनी तौर पर पक्के नियम बनाए गए हैं। तो सवाल ये उठता है कि इसका मतलब क्या है। क्या अब हमारा राष्ट्रगीत, हमारा नेशनल सॉन्ग, नेशनल एंथम के बराबर हो गया है? यही वो बड़ा सवाल है जिसे हम आज समझने वाले हैं। चलिए देखते हैं कि ये नए गाइडलाइंस आखिर सब कुछ कैसे बदल रहे हैं। तो देखिए, सबसे बड़ा बदलाव ये है कि वंदे मातरम को हमेशा से राष्ट्रगीत का दर्जा तो मिला था, लेकिन इसे कब और कैसे गाना है, इसके लिए कोई ऑफिशियल नियम कानून नहीं थे। लेकिन अब हैं। सरकार का मकसद बिल्कुल साफ है। वो स्कूलों में, सरकारी फंक्शंस में और देश भर के सभी फॉर्मल कार्यक्रमों में राष्ट्रगीत के सम्मान को एक तरह से इंस्टीट्यूशनलाइज करना चाहती है। मतलब पहले सिर्फ मान्यता थी, अब इसे लागू करने के लिए नियम भी हैं। अच्छा, तो अब जरा ठीक से समझते हैं कि ये नए नियम आखिर लागू कहां-कहां और कब-कब होंगे। जैसा कि लिस्ट में दिख रहा है, इन नियमों का दायरा बहुत बड़ा है। सरकारी कार्यक्रमों से लेकर राष्ट्रपति के आने जाने तक, और सबसे अहम बात, देश भर के स्कूलों की रोजाना होने वाली असेंबली में भी अब वंदे मातरम बजाना अनिवार्य कर दिया गया है। और हाँ, एक और बहुत जरूरी नया नियम है। अगर कभी राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान दोनों एक साथ बजाए जाते हैं, तो वंदे मातरम हमेशा हमेशा पहले बजाया जाएगा। ये क्रम दिखाता है कि राष्ट्रगीत को अब एक नया फॉर्मल स्टेटस दिया जा रहा है। चलिए अब इस पर आते हैं कि इसे परफॉर्म कैसे किया जाएगा, क्योंकि नए नियम इस बारे में भी बहुत स्पेसिफिक है कि गीत को कैसे पेश करना है और कैसे सम्मान देना है। ये एक बहुत ही बड़ा बदलाव है। देखिए, पहले अक्सर सिर्फ पहले 2 छंद ही गाए या बजाए जाते थे, लेकिन अब गीत का पूरा 6 छंद वाला वर्जन बजाना अनिवार्य होगा। आधा अधूरा नहीं, पूरा का पूरा गीत। और इसका मतलब है कि इसमें समय भी ज्यादा लगेगा। हमारा राष्ट्रगान 52 सेकंड का है, जबकि वंदे मातरम की ऑफिशियल ड्यूरेशन अब 3 मिनट और 10 सेकंड है। काफी लंबा है। और ये बात बिल्कुल साफ कर दी गई है, जिन भी ऑफिशियल जगहों पर यह गीत बजेगा, वहां मौजूद हर एक अधिकारी, गेस्ट और स्टूडेंट को सावधान की मुद्रा में खड़ा होना ही होगा। बिल्कुल वैसे ही जैसे हम जन गण मन के लिए खड़े होते हैं। कोई फर्क नहीं। अब ये एक ऐसा सवाल है जो बहुत से लोगों के मन में आ रहा होगा, खासकर सिनेमा हॉल में राष्ट्रगान को लेकर जो पिछली बहसें हुई हैं, उन्हें देखते हुए। तो क्या वंदे मातरम के लिए भी यही नियम है? इसका सीधा सा जवाब है नहीं। साल 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रगान के लिए जो फैसला दिया था, वो यहां भी लागू होता है। यानी सिनेमा घरों में खड़ा होना अनिवार्य नहीं है। लेकिन अगर इन प्रोटोकॉल्स का पालन नहीं किया गया तो क्या होगा? यहीं पर इन नियमों से जुड़े कानूनी पहलू सामने आते हैं। इन नए नियमों को असली ताकत मिलती है राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम से। ये वो कानून है जो हमारे राष्ट्रीय प्रतीकों जैसे हमारे झंडे और राष्ट्रगान के अपमान पर सजा देता है। और यहीं पर है सबसे बड़ा कानूनी बदलाव। अब तक इस कानून में राष्ट्रगीत शामिल नहीं था, लेकिन अब सरकार ने वंदे मातरम को भी इस एक्ट के तहत कानूनी सुरक्षा दे दी है, ठीक राष्ट्रगान की तरह। ये बात इन नए नियमों की गंभीरता को साफ साफ दिखाती है। अगर कोई जानबूझकर राष्ट्रगीत का अपमान करता है या किसी को इसे गाने से रोकता है, तो उसे 3 साल तक की जेल हो सकती है। अच्छा, ये समझने के लिए कि ये नियम इतने जरूरी क्यों हैं, हमें इस गीत के लंबे और सच कहें तो काफी विवादित इतिहास पर एक नजर डालनी होगी। ये टाइमलाइन इस गीत के पूरे सफर को दिखाती है, एक साहित्यिक रचना से लेकर एक कानूनी रूप से संरक्षित राष्ट्रीय प्रतीक बनने तक का सफर। देखिए, इस गीत के कंटेंट और इसके स्टेटस को लेकर इतिहास में कुछ विवाद रहे हैं। ये वो कुछ मुख्य बिंदु हैं जिन पर दशकों से बहस चलती आ रही है। इस पूरी बहस का जो केंद्र है, वो इस सवाल पर टिका है, क्या गीत के बाद के छंद, जिनमें हिंदू देवी देवताओं का जिक्र है, वो सभी समुदायों के लिए समावेशी हैं? ये एक मुख्य आपत्ति रही है जो कुछ समुदायों ने उठाई है। और आखिर में ये सब हमें एक बहुत गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देता है। राष्ट्रीय सम्मान और अनिवार्य देशभक्ति के बीच की वो पतली सी रेखा आखिर क्या है? ये एक ऐसा सवाल है जो इन नई सरकारी निर्देशों के बड़े मतलब पर सोचने के लिए हमें मजबूर करता है।